आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले याद रखना मैं तुम्हारे बाप की बीवी हूँ। जैसे ये घर तुम्हारा है वैसे मेरा भी है। खुद ही है खुद को मिटाया। सब्र करें अम्मी। अगर आप ऐसा करेंगी तो हमारा क्या होगा? अब अब्बू के बाद आप ही सब कुछ है हमारी। मेरे सामने दिखावा ना करो, जाओ यहाँ से जाओ। मैं क्यों दिखावा करूंगी? अब्बू के जाने का गम मुझे भी है। क्या कहा तुमने? क्या कहा? कोई फर्क नहीं पड़ता तुमको, कोई फर्क नहीं पड़ता कोई जिए या मरे। तुम्हें सिर्फ अपनी परवरिश आजमा। जाओ जाओ, जाकर खुशियां मनाओ। तुम्हें रोकने टोकने वाला बाप अब इस दुनिया से चला गया है। जाओ, जो दिल चाहे करो, अब कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। क्योंकि अब वो यहाँ है ही नहीं। मम्मी संभाले खुद को, ये वक्त नहीं है बातों का। कब है वो बात? इसकी वजह से कमर में उतर गए तुम्हारे अब्बू। इसकी इज्जत और खुद से ही निशान ले ली उनकी। अब कब अकल आएगी इसको कि मेरे मरने का इंतजार कर रही है। बेटियां तो जान दे देती है बाबा, उनकी इज्जत पर आज नहीं आने देती। ससुराल में छुपे दुख में चुपचाप बर्दाश्त कर लेती है, नहीं बताती माँ बाप को, उफ तक नहीं करती। उन्हें दुख ना हो, उन्हें तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन इसने तो अपनी खुददारी की वजह से जिंदा दरगोर कर दिया है हमें। कब्र में उतार दिया तुम्हारे माँ को, कब्र में उतार दिया तुम्हारे बाप को। ये जिम्मेदार है तुम्हारी बात की मौत की। इसने मारा है तुम्हारे बाप को, इसने मारा है तुम्हारे बाप। मैंने इसकी खुददारी को शह दी है। ये मैं हूँ, ये मैंने किया है। मेरी क्यों समझ नहीं आया? मुझे क्यों समझ नहीं आया? ये पहले मुझे क्यों समझ नहीं आया? क्यों नहीं समझी मैं? क्यों नहीं समझी? जिस माँ की गलती पे सारी जिंदगी पत्थर डाल की रही मैं, बीच चौराहे पे उसने हमें रुसवा किया है। मैं शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए तुम्हारी कॉल मैंने अटेंड नहीं की। आज ही वापस आया and I just came to know about your father. Sorry for your loss. बाप के जाने के बाद जो खला पैदा होता है जिंदगी में, उसे दुनिया की कोई ताकत नहीं भर सकती। अल्लाह ताला आप लोगों को सब्र और हिम्मत दे और आपके वालिद के दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन।
हसन की कॉल आई थी मुझे। काफ़ी शर्मिंदा हो रहा था, माफ़ी भी मांग रहा था। उसने मुझे बताया कि इस सब मामले में आपका कोई कसूर नहीं है, और उसने ये जो भी बात थी हमसे जानबूझकर छुपाई थी, क्योंकि उसे ये डर था कि पाकिस्तान में इस बात को लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और फिर हमने भी आपसे नहीं पूछा तो आई गेस उसका काम और आसान हो गया था। देखिए सुभान भाई, मैं आपसे एक्सक्यूज़ करना चाहता हूँ। हम खामखाई आपको गलत समझते रहे, हालांकि कहीं ना कहीं इस बात में हमारा भी कसूर था। हमें शादी से पहले पूरी मालूमात हासिल कर लेनी चाहिए थी। शाज़मा ने उस दिन आपसे जो भी बातें की हैं, हो सके तो आप उसे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों का घर खराब हो। देखो दाइन, एक तरफा कोशिशों से कभी मामला हल नहीं होता। जो कुछ भी हो उसे होना नहीं चाहिए था। जानता हूं शाज़मा के साथ से आती हो, लेकिन गलती मेरी भी नहीं थी। हालात ही कुछ ऐसे हो गए थे कि मेरे कंट्रोल से बाहर हो गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस मसले का क्या हल है, इसे कैसे हैंडल किया जाए। मैं अपना घर खराब नहीं करना चाहता। जब शाज़मा ही कॉम्प्रोमाइज ना करना चाहे तो तुम बताओ मैं क्या करूं? सुभान, मैं क्या आपके साथ घर जा सकती हूँ? ये सब कुछ तुम्हारे रवैये का नतीजा है। बच्चों के साथ जैसा बिहेव करोगी, पलट के वैसे ही रिएक्ट करेंगे। अगर तुम उनकी इज्जत करोगी तो बदले में तुम्हें इज्जत मिलेगी। खैर, जो हुआ सो हुआ। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। जो तौर तरीके तुम्हारे अपने घर में रहे ना, वो यहां नहीं चलेंगे। यहां मैं उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। आप मुझे वापस मेरी इंसल्ट करने के लिए लाए। फिर गलत सोच रही हो तुम। एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहा हूं मैं तुम्हें। नई नई शादी है, मियाँ बीवी एक दूसरे को समझते हैं, टाइम लगता है, ठीक है, लेकिन वो मार्जिन अब खत्म। सो यू नीड टू चेंज योर हैबिट। थोड़ा ठहराव लाओ, सब्र और तहम्मुल लाओ। और एक चीज़, ऐसी कोई हरकत मत करना कि मेरे बच्चे पे बुरा असर पड़े। लिहाजा तुम मेरी बीवी होने के साथ साथ उसकी माँ भी हो, चाहे नाम की से। सो बिहेव लाइक वन। एक्सक्यूज मी। हेलो जी, ऐसे क्या देख रही हो? खुदा की कुदरत। कैसे वो इंसान की वो ख्वाहिशात पूरी कर देता है जिसका उसने कभी इजहार तक नहीं किया होता। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी दुआएं यूं कबूल हो जाएंगी। और दुआ भी वो जो कभी होठों तक आई ही नहीं। दिल की गहराइयों में कहीं दफन थी। और देखो, आज हकीकत बनके मेरे सामने मौजूद है।
वो जो रब है ना, वो इंसान को 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। माँ भी तो बगैर कहे बच्चे की हर ख्वाहिश को समझ जाती है कि वो क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रब ना समझे? हाँ, कभी कभार वो रब इंसान को भटका कर, रास्ता बदल कर, थोड़ी मुश्किलात में डालकर उसकी मंजिल तक पहुंचाता है, ताकि वो उस मुशक्क़त को याद रखे और अपनी मिलने वाली मंजिल की कदर करे। वरना आसानी से मिल जाने वाली चीज़ों को इंसान अक्सर फॉर ग्रांटेड ले लेता है। हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अब तो मुझे फॉर ग्रांटेड नहीं लेंगे ना? नहीं, कभी नहीं। हाँ बोलो। शाज़मा, कल फ्लाइट है मेरी। जाने से पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। फिर पता नहीं कब मुलाकात हो। तुम मुझे बताओ, घर पे हो? मैं आती हूँ तुमसे मिलने। मैं किसी से नहीं मिलना चाहती। मेरी बेबसी का तमाशा देखने आना चाहती हूँ। मुझे किसी से कोई ताल्लुक नहीं रखना। मेरे अपनों ने ही मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए। For God's sake शाज़मा, अब तो अकल से काम लो। मैं मानती हूँ कि अम्मी ने इमोशनल होकर 2-3 कड़वी बातें कर दी हैं तुम्हें, लेकिन तुम्हारी दुश्मन नहीं है। और भूलो मत शाज़मा कि सारी जिंदगी अम्मी ने तुम्हारा साथ दिया है। इसी बात का तो दुख है नासिया। अम्मी ने सारी जिंदगी मेरा साथ दिया, और जब मुझे उनके साथ की सबसे ज्यादा जरूरत है तब अपना हाथ छुड़वा लिया। हाथ नहीं छुड़ाया शाज़मा, सिर्फ तुम्हें थोड़ी सी अकल दिलाने की कोशिश की है। और जो भी कहो, चाहे अम्मी की बातें सुन के ही, लेकिन आज तुम अपने घर में बैठी हुई हो और तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल ठीक था। तुम शुक्र करो कि तुम्हारा घर खराब नहीं हुआ शाज़मा। इस बात का शुक्र अदा करो मैं अपनी जिंदगी बर्बाद हो जाने का। शाज़मा, मुझे नसीहत मत करो, तुम्हारे अल्फाज मुझे सुकून नहीं देंगे। नहीं, इस दफा मेरा हॉरोस्कोप कैसे गलत हो गया। तो पछता रही हूँ ये शादी करके। तुम्हें हमेशा ही मेरी बातें बुरी लगती हैं शाज़मा, लेकिन तुमने कभी मेरी नीयत नहीं देखी। मैं तुम्हें बर्बाद होते नहीं देख सकती। मैंने हमेशा तुम्हें समझाने की कोशिश की है शाज़मा कि इन फजूल चीज़ों में, ये साइंस, हॉरोस्कोप, इन चक्रों में मत पड़ो। गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। इंसान के इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ दुआ करना है, और उसे वही करनी चाहिए। तुम्हें आज भी इस बात का एहसास नहीं है शाज़मा कि तुमने क्या खोया है। मुझे बस इस बात का डर है कि तुमने अब भी अकल से काम ना लिया तो अपना कोई बड़ा नुकसान ना कर बैठो तुम। देखो शाज़मा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी सुभान भाई खुद तुम्हें लेने आए ना। उन्होंने तुमसे किसी भी किस्म का कोई गिला नहीं किया, कोई शिकायत नहीं की। ये बहुत बड़ी बात है। कोई एहसान नहीं किया उन्होंने मुझ पे। उनके लिए फायदे का सौदा है। उनको मुझ जैसे कम उम्र लड़की कभी भी ना मिल पाती। जिंदगी तो मेरी बर्बाद हुई है। एक बड़ी उम्र के आदमी से शादी कर ली और ऊपर उसकी जवान औलाद की टेंट्रम्स भी बर्दाश्त करती हूँ मैं। तुमने जहां जाना है जाओ, मुझसे मिलने आने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। Excuse me? How dare you talk about me like this? मैं तुमसे बात नहीं करी, जाओ यहाँ से। I think you're forgetting that this is my house, not yours. आइंदा मुझसे बदतमीजी करने से पहले याद रखना मैं तुम्हारे बाप की बीवी हूँ। जैसे ये घर तुम्हारा है वैसे मेरा भी है। पीछे हटो यहाँ से। तुमने नवान से क्या बोला? बहुत अपसेट है वो।
यही बात अगर आप नुमान से जाके पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि मेरी किसी बात पे तो आप यकीन नहीं करेंगे। ये किस अंदाज में बात कर रही हो? तमीज से बात करो। थोड़ी सी तमीज अगर आपने अपनी औलाद को सिखाई होती ना, जिसे बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है। इतने बुरे तरीके से उसने मुझसे बात की, ऊपर से मुझे ये जितला रहा है कि ये उसका घर है, मेरा नहीं है। मैंने तो बस उसे वहां से जाने को कहा, उल्टा आप भी मुझसे ही सवाल कर रहे हैं। इस घर में कुछ भी गलत होगा तो मैं तुमसे ही पूछूंगा, नुमान से नहीं। वो तो बच्चा है, लेकिन तुम तो बड़ी हो। समझदारी की उम्मीद मैं तुमसे ही करूंगा, बच्चे से नहीं। सो यू नीड टू चेंज योर बिहेवियर। और ये बात मैं रिपीट नहीं करूंगा।